विजय सिन्हा ने बढ़ा दी लोगों की टेंशन, अब दाखिल खारिज कराने में हो जाएगा माथापेची। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर के लोग जो है काफी विभिन्न परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। एक और जहां गांव जवार के लोग जो है इस मुश्किलों का सामना करते हैं कि काफी वक्त हो जाता है, उनके पास वो जानकारी नहीं पहुंचती है, टाइम जो है वो निकल जाता है, ना जाने कितने प्रकारों के समस्याओं को उनको झेलना पड़ता है और तब जाकर के एक छोटा सा काम जो है उनको होता है। अब ऐसे में ये समझिए कि विजय कुमार सिन्हा जो कि नए नवेले भू राजस्व विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्होंने इस पदभार को संभालने के बाद कितनी ज्यादा सक्रियता जो है वो दिखाई है। विजय सिन्हा लगातार दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दौरा दौरा कर भू माफियाओं को मारेंगे, पीटेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं, बिहार से बाहर भेज देंगे। भू माफियाओं को लेकर के विजय सिन्हा जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं और बिहार में चल रहे लैंड सर्वे को लेकर के वो भी बड़ा दावा करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं एक अच्छे अंजाम तक हम पहुंचा देंगे। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के, दाखिल खारिज को लेकर के मुश्किलें जो है वो बढ़ने जा रही है, रैयतों की टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। दरअसल आपको बताएं तो जमीन के कागज जो है दुरुस्त कराने की उम्मीद में आवेदन करने वाले लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। दाखिल खारिज के नाम पर शुरू हुई प्रक्रिया अब कई आवेदकों के लिए उलझन बनती जा रही है। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के जरिए जमाबंदी में सुधार और जमीन से जुड़े विवादों को कम करने का दावा जो है वो किया है। जिला और अंचल स्तर पर अधिकारियों को तय समय सीमा में आवेदनों से निपटारा के लिए निर्देश भी जो है वो दिए गए। बावजूद इसके बड़ी संख्या में आवेदन या तो लंबित पड़े होते हैं या तो कागजातों की कमी बता करके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ताजा आंकड़ा जो है वो बताता है कि कुल आवेदनों की संख्या लमसम 40% जो है वो हिस्सा खारिज कर दिया गया है। अब जिले में खारिज से जुड़े कुल 6.37 लाख आवेदनों का निपटारा जो है वो किया जा चुका है, लेकिन इनमें से 3.66 लाख आवेदन सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यह आंकड़ा जो है अपने आप में यह प्रक्रिया की जमीनी हकीकत जो है वो बयां कर रहा है। राजस्व विभाग का यह तर्क है कि कई मामलों में जरूरी दस्तावेज जो है पूरे नहीं थे, जबकि आवेदकों का कहना है कि उन्हें बार बार नई शर्तों और कागजातों के नाम पर दोहराया जाता है, भगाया जाता है। दाखिल खारिज और परिमार्जन प्रोसेस को लेकर के तेजी से दावों के बीच में लंबित मामलों की संख्या भी चिंता बढ़ा रही है। जिले में अब भी दाखिल खारिज के 17.242 आवेदन लंबित हैं। इससे साफ है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ सकी है और आवेदकों को राहत मिलने में अभी भी वक्त लगेगा। बुधवार को जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM ने सभी DCLR और अंचल अधिकारियों के साथ राजस्व मामलों की समीक्षा की। बैठक में सभी CO को निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस से जुड़े आवेदनों का निपटारा जो है निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाएगा। अब अधिकांश रिजेक्ट किए गए आवेदनों के कागजात जो है कमी के कारण बताया जा रहा है। जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज, वंशावली और जैसे नक्शे जैसे कागज जो है वो जुटाना आम लोगों के लिए आसान नहीं है। इसी वजह से कई आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज हो रहे हैं, जिसमें आम नागरिकों से नाराजगी जो है वो बढ़ सकती है। दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस जैसे योजना जो है जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए अहम है, लेकिन जब बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट होते हैं तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जरूरत की बात तो यह है कि प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, आने वाले समय में क्या ये पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त हो पाएगी? लोगों का जो भरोसा है वो इससे कहीं उठ ना जाए, समय रहते सभी चीजें ठीक तरीके से हो जाएं, सुचारू रूप से ये जो पूरा काम है वो हो पाएगा या नहीं, बहुत सारे सवाल है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार राजस्व विभाग के नए नवेले मंत्री बनाए गए हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि वक्त रहते सभी चीजों को कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।